प्रश्न है, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए साक्षात्कार विधि, ऑप्शन ए प्रश्नावली विधि, ऑप्शन सी समाज मिति विधि, ऑप्शन ए व्यक्ति इतिहास विधि। क्वेश्चन, एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में क्या प्रयुक्त होती है? तो सही उत्तर है समाज मिति विधि। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। ऑप्शन ए प्रश्नावली, ऑप्शन ए प्रायोगिक विधि, ऑप्शन से केस स्टडी, ऑप्शन ए रेटिंग स्केल। क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है? तो सही उत्तर है केस स्टडी। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन ए डाल्टन विधि, ऑप्शन ए माटेसरी विधि, ऑप्शन सी किंडरगार्टन विधि, ऑप्शन ए व्याख्यान विधि। क्वेश्चन, निम्नांकित में खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर है व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाल विकास को प्रेरित करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन ए बुद्धि, ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बालक विकास को प्रेरित करने वाला कारक नहीं है? तो सही उत्तर है परिपक्वता। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए संकुचित, ऑप्शन बी बृहत, ऑप्शन सी विस्तृत, ऑप्शन डी व्यापक। क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सी है? तो सही उत्तर है व्यापक। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? ऑप्शन ए अस्थायी भाव, ऑप्शन ए इच्छा शक्ति, ऑप्शन डी उत्तेजना, ऑप्शन डी आदतों का समूह। क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? तो सही उत्तर है उत्तेजना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह कहलाएगा। ऑप्शन ए मंद बुद्धि, ऑप्शन बी असंतुलित, ऑप्शन सी पिछड़ा बालक, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। क्वेश्चन है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह क्या कहलाएगा? तो सही उत्तर है पिछड़ा बालक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि और विकास है। ऑप्शन ए एक दूसरे के विरोधी, ऑप्शन बी एक दूसरे के पूरक, ऑप्शन सी एक दूसरे के समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, बुद्धि और विकास क्या है? तो सही उत्तर है एक दूसरे के पूरक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? ऑप्शन ए वाटसन का, ऑप्शन बी मैकडुगल का, ऑप्शन डी क्लर्क और बिर्च का, ऑप्शन डी क्रो और क्रो का। क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो सही उत्तर है वाटसन का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? ऑप्शन ए मनोभौतिकी विधि, ऑप्शन बी नियंत्रण निरीक्षण विधि, ऑप्शन सी आत्मनिष्ठा अंकन विधि, ऑप्शन डी चिकित्सालय विधि। क्वेश्चन है, बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? तो सही उत्तर है नियंत्रण निरीक्षण विधि। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए साक्षात्कार विधि का, ऑप्शन बी निरीक्षणात्मक पद्धति का, ऑप्शन से सैद्धांतिक पद्धति का, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक पद्धति का। क्वेश्चन है, छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है साक्षात्कार विधि का। ऑप्शन में ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा का प्रदान करनी चाहिए, यह कथन है। ऑप्शन ए स्ट्रेक का, ऑप्शन बी कोलेसेनिक का, ऑप्शन सी ब्रूनर का, ऑप्शन डी पियाजे का। क्वेश्चन है, बालक को आनंददायक सरल कहानियां द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है कोलेसेनिक का। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है। ऑप्शन ए सामाजिकता, ऑप्शन बी मूल प्रवर्तनात्मक, ऑप्शन सी पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है बालक के चारित्रिक विकास के स्तर क्या है? तो सही उत्तर है ए बी सी तीनों। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? ऑप्शन ए 11 माह की उम्र में, ऑप्शन बी 16 माह की उम्र में, ऑप्शन सी 34 माह की उम्र में, ऑप्शन डी 51 माह की उम्र में। क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो सही उत्तर है 11 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल्य अवस्था को, ऑप्शन बी किशोरा अवस्था को, ऑप्शन सी शैशवा अवस्था को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। क्वेश्चन है बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? तो सही उत्तर है किशोरा अवस्था को। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरा अवस्था की प्रमुख विशेषताएं नहीं है। ऑप्शन ए संचयन की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी संवेगों का आधिक्य, ऑप्शन सी मानसिक विकास, ऑप्शन डी कल्पना की बहुलता। क्वेश्चन है किशोरा अवस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर है मानसिक विकास। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का समाजीकरण निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए समाजनीति तकनीक से, ऑप्शन बी साक्षात्कार तकनीक से, ऑप्शन सी है जीवन वृत्त अध्ययन तकनीक से, ऑप्शन डी निरीक्षण तकनीक से। क्वेश्चन है बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस तकनीक से निर्धारित होता है? तो सही उत्तर है समाज नीति तकनीक से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए शिशु अवस्था में, ऑप्शन बी किशोरा अवस्था में, ऑप्शन सी बाल्य अवस्था में, ऑप्शन डी युवा अवस्था में। क्वेश्चन है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो सही उत्तर है किशोरा अवस्था में। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है वह है। ऑप्शन ए जेम्स, ऑप्शन बी मैकडुगल, ऑप्शन सी वेलिटन, ऑप्शन डी ड्रेबर। क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों में किसका वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है? तो सही उत्तर है मैकडुगल का। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। ऑप्शन ए विनोदी, ऑप्शन बी झगड़ालू, ऑप्शन सी भीरू, ऑप्शन डी समायोजित। क्वेश्चन है संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण क्या है? तो सही उत्तर है भीरू। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। दोस्तों अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।